माननीय सदस्यगण, दिनांक 25 फरवरी 2022 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 25 मार्च 2022 यानी एक महीना तक कुल 17 कार्य दिवसों के बाद आज पंचम झारखंड विधानसभा का 8वां बजट सत्र अपनी समाप्ति पर पहुंच चुका है। यह बजट सत्र कई मायनों में अद्वितीय था। एक लंबे अंतराल के बाद हम सब ने मिलकर सदन के समय का जो सदुपयोग किया वो अभूतपूर्व है। इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो औपबंधिक कार्यक्रम भेजा गया था उसमें कुल 17 कार्य दिवस में मात्र 68 घंटे की कार्यवाही निर्धारित थी, परंतु आप सबके सहयोग और जन आकांक्षाओं के प्रति आपके समर्पण के कारण हमने इस पूरे सत्र के दौरान लगभग 80 घंटे का उपयोग किया, जो कि निर्धारित अवधि का लगभग 120% है। इस सत्र में कुल 1070 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 236 एवं तारांकित प्रश्नों की संख्या 759 है। इसमें से 52 अल्पसूचित प्रश्न एवं 50 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। विभागों से 973 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए तथा शेष 97 प्रश्नों का उत्तर विभाग के पास लंबित है। ऑनलाइन प्रश्नोत्तर सूचना प्रणाली के माध्यम से कुल 86.44% उत्तर प्राप्त हुए हैं। 373 शून्यकाल स्वीकृत हुए। 80 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में 46 ध्यानाकर्षण सूचनाएं उत्तरित हुए तथा 34 लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है। 114 निवेदन स्वीकृत हुए, इससे संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। आज इस लंबे सत्र की थकान हम सब अपने शरीर पर महसूस कर रहे हैं। मेरे सभा सचिवालय के कर्मी जो रात भर जगकर इस सभा को सफल बनाने के लिए परिश्रम करते रहे हैं, राज्य सरकार के कर्मी जो इन प्रश्नों के उत्तर तथ्यात्मक बनाने के लिए सचिवालय के स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक पूरी तत्परता से प्रयासरत रहते हैं। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए जिम्मेदार कर्मी, चिकित्सक, प्रेस मीडिया के साथीगण, हर एक व्यक्ति ने इस सत्र के दौरान अपना 100% योगदान दिया है और आज सत्र के अंतिम दिन इस थका देने वाली मेहनत के बीच हम सबके मन में कहीं न कहीं इस बात की संतुष्टि है कि हमने इस सत्र को सफलतापूर्वक संचालित कर अपने राज्य और पूरे देश में लोकतंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान तो की ही है। राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें इस सदन में भेजा है, उन उद्देश्यों को पूरा करने की ओर हम सब ने एक मजबूत कदम बढ़ाया है। इस सत्र की शुरुआत माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हुई थी। पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी की विभीषिका ने जिस प्रकार विकास के गतिविधियों को अवरुद्ध कर रखा है, राज्य सरकार की सृजनात्मक और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का दूरदर्शी नेतृत्व हमें संबल प्रदान करता है। वर्तमान सरकार का यह तीसरा बजट है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी की विभीषिका ने जनजीवन के इस तरह प्रभावित किया है कि समस्त आर्थिक गतिविधियां और जीवन यापन बुरी तरह प्रभावित रहा। ऐसे कठिन समय में राज्य सरकार के प्रयासों और राज्य के ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के प्रभावशाली नेतृत्व ने न केवल लोगों की जान बचाई गई, बल्कि अलग अलग राज्य में काम कर रहे लोगों को सुरक्षित लाकर उनके रोजगार की भी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। राज्य सरकार के इस प्रयास का प्रभाव इस साल किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिखता है, जिससे देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले हमारे राज्य की विकास की गति बेहतर नजर आती है। इस बार राज्य सरकार द्वारा 20 वर्षों में पहली बार बजट का आकार 1 लाख करोड़ किया गया है। यह बजट केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस बजट का निर्माण किया गया है।
राज्य सरकार का पहली बार जन वितरण के अंतर्गत प्रति माह 1 किलो दाल योग्य लाभुकों को देने का प्रस्ताव कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 6.5% खर्च का प्रस्ताव किया गया है एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 26% खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना का मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा, जिसके द्वारा देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा साधनहीन मेधावी छात्रों को विदेश जाकर ख्याति प्राप्त संस्थानों में पढ़ने का अवसर सरकारी खर्च पर प्राप्त हो पा रहा है। पिछले साल राज्य सरकार द्वारा 7 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत दुनिया के अलग अलग संस्थानों में भेजा गया। राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर अब अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे को भी इस योजना से लाभान्वित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में पुस्तकालय की योजना एक ऐसी काबिल तारीफ योजना है जिसका प्रभाव आने वाला समय में दिखेगा। मैंने भी अपने विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में बेकार पड़े सार्वजनिक भवनों में ऐसे पुस्तकालय और वाचनालय जिला प्रशासन की मदद से खुलवाने का प्रयास किया, जिससे बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित हो रहा है। 2 वर्ष के इस अध्यक्ष के कार्यकाल में मैंने हमेशा इस मूल मंत्र को अपने साथ रखा है कि राज्य बहुमत की राह चलेगा पर विपक्ष की भी सुनेगा। पक्ष और विपक्ष के समन्वय और सहयोग से मैंने सभा संचालन की सार्थकता को बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया, ताकि जनता के मुद्दे सदन में उठ सके और इसका निराकरण सरकारी तंत्र के द्वारा संभव हो सके। सभा सचिवालय के एक अभिनव प्रयोग के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। इस बार एक नई परंपरा का शुरुआत की गई। झारखंड विधानसभा टीवी पर पहली बार 6 भाषाओं में सदन समाचार का प्रसारण किया गया। हिंदी भाषा के अलावा संथाली, मुंडारी, कुरुक और खोटा भाषा में सदन समाचार की प्रस्तुति सभा सचिवालय कर्मियों के द्वारा ही की गई। भविष्य में हमें अन्य स्थानीय भाषाओं में भी सदन समाचार की प्रस्तुति का प्रयास करेंगे। मैं विधायिका को अंग्रेजी भाषा के 5 वॉयल A-E-I-O-U के माध्यम से विकसित करने का अपने विचार को आपसे साझा करना चाहता हूं। ऐसे accessible for citizen in both online and offline mode. is a efficient institution spearheading the process of lawmaking. I say inclusive towards all sections of society. O say open, free, fair and transparent in its functioning. You say united with citizens in quest for a strong India. अंत में मैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मावलंकर जी के पीठासीन पदाधिकारियों के ग्वालियर में आयोजित बैठक दिनांक 24 अक्टूबर 1953 को दिए गए कालजयी भाषण की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मावलंकर जी ने कहा था कि the legislatures are intended in sense for effecting a peaceful and gradual evolution, or if you so like to call it a revolution in the society and in the government. The aim is to avoid all violent struggle as used to be the case in former times. For real democracy, one has therefore to look not merely in provisions of the Constitution or the rules and regulations made for the conduct of business in legislature, but one has to foster a real democratic spirit in those who from the legislature. माननीय सदस्यगण, आप सभी को पुनः जनहित के कठोर परिश्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं तथा आने वाला पर्व त्योहार जैसे सरहुल, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर की अग्रिम बधाई देता हूं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।